Now we have to understand the concept of gravitational potential energy. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होगा U, कैपिटल U. बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो आपको याद होगा इसके पहले हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ही स्टडी किया. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसेप्ट सिमिलर है. दोनों का डेरिवेशन भी सिमिलर है. दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा. बाकी कंसेप्ट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए लेट अस कंसीडर प्लैनेट अर्थ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का हो सकता है. हम लोग यहां पे डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लैनेट अर्थ. लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड लेट R बी द रेडियस. अभी अर्थ के अराउंड में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. एवरी बॉडी प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट. तो इस अर्थ के अराउंड में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में सपोज वी टेक वन पॉइंट P. तो पॉइंट P इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट अर्थ. तो अगर यहां पे समझो एक बॉडी है और उस बॉडी का मास स्मॉल m है, ठीक है. तो पॉइंट P पे एक बॉडी कंसीडर करो, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो जिसका मास होगा स्मॉल m. कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ. और जो बॉडी हम लोग पॉइंट P पे कंसीडर करेंगे उसका मास होगा स्मॉल m. तो ये बॉडी जिसका मास स्मॉल m होगा यहां पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा. तो उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है. तो वी आर डिफाइनिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी जिसका मास स्मॉल m है और एक कहां पे प्लेस किया है एट पॉइंट P. एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट. It is the amount of work done to bring the body from infinity to the given point. Infinity का मतलब very large distance. तो this is definition of gravitational potential energy. अगर आपको याद होगा gravitational potential का definition क्या था? तो gravitational potential at a point is the amount of work done in bringing unit mass from infinity to the given point. इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूनिट मास का मतलब 1 kg मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे. एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक बॉडी को जिसका मास m होगा उसको इंफिनिटी से उस पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे. ये डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी. यहां पे अनदर बॉडी अर्थ है एंड गिवन बॉडी ये होगा स्मॉल m वाला. is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point against the gravitational force. So this is definition of gravitational potential energy. अभी इसके बाद हमको डिराइव करना है gravitational potential energy का फॉर्मूला. So now let us derive equation of gravitational potential energy. Let us derive the formula for gravitational potential energy. हमको derive करना है gravitational potential energy of a body of mass m which is at point P. Okay? इस बॉडी का जिसका मास m है इसका हमको gravitational potential energy डिफाइन करना है. और ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है? प्लैनेट अर्थ का है. तो कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ,
r is the radius of earth. Let the distance of this body from the center of the earth be r. तो mass m distance r पे place किया from the center of the earth. Now, according to the definition of gravitational potential energy, it is the amount of work done to bring this mass from infinity to the point P. का मतलब हमको एक टोटल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा. इस m को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा ये हमको फाइंड करना पड़ेगा. बट टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे जैसे हमने पोटेंशियल में भी किया था. तो पहले एक छोटा वर्क डन dw फाइंड करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा. तो हम लोग ने इस मास को समझो पहले a से b तक डिस्प्लेस किया बाय अ स्मॉल अमाउंट dx. तो dx एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम a से b. तो अगर इस मास को एक स्मॉल अमाउंट dx से डिस्प्लेस करेंगे तो उसके लिए कितना वर्क डन होगा ये फाइंड करेंगे और फिर उस स्मॉल वर्क डन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल वर्क डन. ठीक है, ओके. सबसे पहले मास m पॉइंट a पे है और पॉइंट a का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ भी x. तो जब ये मास पॉइंट ए पे होगा उस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करेगा ये पहले फाइंड करेंगे. स्टेप 1. अभी ये मास और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, x. तो इन स्टेप नंबर 1 वी आर कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी ऑफ मास m एट पॉइंट a. I repeat, this derivation is exactly similar to gravitational potential. ये सिमिलर डेरिवेशन है. बट आपको याद होगा पोटेंशियल के डेरिवेशन में हमने मास m नहीं लिया था, हमने 1 kg मास लिया था, यूनिट मास लिया था. का मतलब आप जहां जहां पे स्मॉल m देखोगे वहां पे 1 kg था इन द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में यहां पे स्मॉल m होगा. बस वही डिफरेंस है. तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास एट पॉइंट ए, उसका फॉर्मूला होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x. फिर हम लोग फाइंड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx. का मतलब इस मास को सब जो डिस्टेंस x dx डिस्प्लेस करना होगा से a से b. तो कितना स्मॉल वर्क डन होगा ये हमको फाइंड करना है. स्मॉल वर्क डन है इसके लिए उसको डिनोट किया dw से एंड वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर मैंने फोर्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे वर्क डन dw मिला. अब ये स्मॉल वर्क मिलने के बाद अगले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे. तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P ये हमको फाइंड करना होगा. So let us find out total work done in bringing the body from infinity to point P. From infinity to point P. इसके लिए total work कितना होगा ये हमको फाइंड करना है. Now this total work done W can be obtained by integration of dW. जैसे हमने पोटेंशियल में किया था. तो इंटीग्रेशन ऑफ dW का मतलब एडिशन ऑफ स्मॉल वर्क डन का मतलब इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में हम लोग छोटे छोटे वर्क करेंगे और फिर इस छोटे छोटे वर्क को ऐड करके टोटल वर्क डन मिलेगा. देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dw इन दिस इक्वेशन. ठीक है, तो दिस इज g and m अपॉन x स्क्वायर dx. dw को सब्स्टिट्यूट किया. फिर यहां पे हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे इंफिनिटी से r. क्यों इंफिनिटी से r होंगे लिमिट्स, बिकॉज बॉडी को हमने इंफिनिटी से शुरू करना है और पॉइंट P तक लाना है और पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से कितना है r. तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे इंफिनिटी से डिस्टेंस r. कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो. सो टेकिंग द कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड, तो g कैपिटल M स्मॉल m विल कम आउटसाइड, x स्क्वायर विल गो अप बिकम x minus 2 dx. फिर इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 2 dx is x raised to minus 1 upon minus 1. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया,
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हमने पोटेंशियल पे अप्लाई किया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस टू इज x रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, और उसके लिमिट्स होंगे इंफिनिटी से r। अभी अगले स्टेप में ये माइनस वन यहां पे बाहर आ गया, तो वी गेट माइनस ऑफ जी एम एम, ये माइनस वन बाहर आ गया, एंड x रेज टू माइनस वन बिकम्स वन अपॉन x। अभी हमको ये लिमिट सॉल्व करना बाकी है, तो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले x को लिखेंगे अपर लिमिट, फिर आएगा माइनस साइन, फिर x को लिखेंगे लोअर लिमिट। तो वन अपॉन एक्स फ्रॉम इंफिनिटी से r बिकम्स वन अपॉन r माइनस वन अपॉन इंफिनिटी। बट वन अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। तो ये वैल्यू जीरो है, तो सिर्फ वन अपॉन r बचेगा। तो अपना फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाई r। तो दिस इज टोटल वर्क डन, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन r। एंड जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। Therefore, gravitational potential energy जिसका सिंबल U है, which is equal to work done, इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। अगर बच्चों आपको याद होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। यहां पे स्मॉल एम आ गया पोटेंशियल एनर्जी में। Now here we say when r is infinity, that time potential energy becomes zero. तो जब भी डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, बिकॉज जी एम एम अपॉन इंफिनिटी बिकम्स जीरो। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी। एंड एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से दूर तक जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अभी आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी तो आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना? हमको दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर क्या है? डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज, है ना? एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। बट ये रॉन्ग रिजल्ट होगा। क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। This negative sign in the formula implies it is potential energy of attractive force. Gravitational force is always attractive force. तो अट्रैक्टिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। अट्रैक्टिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू, एज डिस्टेंस आर इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। अगर ये माइनस साइन नहीं होता, अगर ये माइनस साइन नहीं होता, तो डिस्टेंस आर इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज। बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, जैसे डिस्टेंस आर इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो फिर मैक्सिमम कहां पे होगा? एट इंफिनिटी। और कितना होगा? जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट infinity and the value is zero. So this is a derivation of gravitational potential energy. Let us study some formulae for MCQs. Multiple choice questions solve करने के लिए कुछ standard formulae है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, एंड ये फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। Case number 1, if a body of mass m is moved from a point at a distance r1 to another point at a distance r2, then the change in potential energy of the body will be: planet Earth, mass capital M, radius capital R.
a body of mass small m is at a distance r1. ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया? अर्थ के सेंटर से. तो बॉडी पहले यहां पे था एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर, तभी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी u1 था. फिर इस बॉडी को यहां से यहां तक लिफ्ट किया, या इस बॉडी को यहां से यहां तक मूव किया. इन द न्यू पोजीशन बॉडी का जो हाइट होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो है r2, और इस हाइट पे बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका सिंबल ले लो u2. तो u1 इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट अ डिस्टेंस r1. u2 is potential energy of body at a distance r2. And as we know, as distance increases, potential energy also increases because of negative sign. Potential energy is always negative. इसका मतलब यहाँ पे u2 is greater than u1. हमको फाइंड करना है चेंज या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. इसका मैंने सिंबल लिया डेल्टा u. तो डेल्टा u रिप्रेजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो चेंज कितना होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. तो डेल्टा u होगा u2 माइनस u1. फिर हमने u2 एंड u1 के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट किए. u2 का फॉर्मूला होगा माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r2 एंड माइनस ऑफ u1. u1 का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ g m m अपॉन r1. फिर ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. फिर इसको मैंने पहले लिखा बिकॉज ये प्लस हो गया, और इसको मैंने बाद में लिखा बिकॉज दिस वाज नेगेटिव. और फिर इन दोनों में से g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन लिया. इन द ब्रैकेट वी गेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. इसमें g होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M होगा मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m होगा मास ऑफ द बॉडी, r1 is initial distance and r2 is final distance. Now in case 2 बॉडी पहले अर्थ के सरफेस पे था, और फिर वहां से मैंने बॉडी को ए हाइट एज तक लिफ्ट किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन केस 2 एंड केस 1. यहां पे बॉडी डिस्टेंस r1 पे था फ्रॉम द सेंटर, और फिर उसको डिस्टेंस r2 तक लिफ्ट किया. इस केस में बॉडी को अर्थ के सरफेस से एक हाइट एज तक लिफ्ट करेंगे, तभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा ये हमको फाइंड करना है. मेथड बिल्कुल सेम ही होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, बट हमको यही मेथड फॉलो करना है. तो फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस. जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे होगा, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कैपिटल आर होगा. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u1 विल बी माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में r. एंड व्हेन द बॉडी इज लिफ्टेड टू हाइट h, तभी बॉडी एंड अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस h हो जाएगा. का मतलब ये जो r है वो हो जाएगा r प्लस h. तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी u2. अभी फाइंड करो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज डेल्टा u2 माइनस u1. का मतलब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे. तो अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर है g कैपिटल M स्मॉल m h अपॉन r इंटू r प्लस h. यू कैन डू दिस कैलकुलेशन. आपको क्या करना है? u2 और u1 को माइनस करना है. तो फॉर्मूला क्या है? g कैपिटल M स्मॉल m h अपॉन r इंटू r प्लस h. But we know that gm equals to gr square, where g होगा acceleration due to gravity on the surface. तो acceleration due to gravity on the surface अगर g है तो gm को लिखा जाएगा gr square. तो इस gm को लिखो gr square एंड सिंप्लीफाई करो तो फॉर्मूला आएगा mgh इंटू ब्रैकेट r अपॉन r प्लस h. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया. This formula is applicable to calculate change in potential energy when a body is lifted from surface to certain height h.
And this formula is used when the body is lifted from distance r1 to distance r2, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। As we can see, यहां पे समझो ये हाइट h1 होता तो ये r1 कितना होगा, r प्लस h1 होता, और समझो यहां से यहां तक का हाइट h2 होता, h2, तो फिर r2 कितना होगा, r प्लस h2 होता। तो स्मॉल r कैन बी एक्सप्रेस एज कैपिटल R प्लस h। ओके ना, इसमें स्पेशल केस क्या होगा कि अगर ये h जो है ये r के कंपैरिजन में एकदम छोटा होगा, तो इफ h इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R, का मतलब हाइट ऑफ द बॉडी इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इन दैट केस h कैन बी निग्लेक्टेड। आप h को निग्लेक्ट करो बिकॉज h स्मॉल है, तो अगर h को निग्लेक्ट किया तो r अपॉन r कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा mgh। तो डेल्टा U का फॉर्मूला होगा mgh, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन हाइट ऑफ द बॉडी इज वेरी मच लेस देन रेडियस। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए जो एमसीक्यूज में क्वाइट यूजफुल होंगे। फॉर्मूले ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला स्टडी करना है। हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और मिनिमम पार्टिकल्स दैट कैन फॉर्म अ सिस्टम इज 2, का मतलब 2 पार्टिकल्स का एक सिस्टम बन सकता है, फिर 3 पार्टिकल्स का भी सिस्टम बन सकता है, 4 पार्टिकल्स का भी बन सकता है, एंड वी कैन हैव सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम से शुरू करेंगे, 2 पार्टिकल सिस्टम। तो यहां पे एक सिस्टम फॉर्म हुआ है 2 पार्टिकल्स का, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है और सेकेंड पार्टिकल का मास m2 है, एंड लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो 2 पार्टिकल का सिस्टम फॉर्म हुआ है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज बिटवीन 2 पार्टिकल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ G m1 m2 अपॉन R। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस G m1 m2 अपॉन R। Let us come to the next case. Potential energy of 3 particle system. So how to calculate potential energy of 3 particle system? Now this is system made up of 3 particles और उनके masses है m1, m2, m3. Distance between m1 and m2 is r12. 12 का मतलब between m1 and m2. Distance between m1 and m3 को डिफाइन किया r13, एंड डिस्टेंस बिटवीन m2 एंड m3 को डिफाइन किया r23। पोटेंशियल एनर्जी किसी 2 पार्टिकल्स के बीच में होता है, और यहां पे सिस्टम है 3 पार्टिकल्स का। तो अगर मुझे 2-2 पार्टिकल्स का ग्रुप फॉर्म करना है तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? 3। एक होगा m1 m3 का ग्रुप, दूसरा होगा m1 m2 का ग्रुप, और तीसरा होगा m2 m3 का ग्रुप। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23, बिकॉज यहां पे 2-2 पार्टिकल्स के 3 ग्रुप बन रहे, का मतलब ऐसे 3 पोटेंशियल एनर्जी होंगे जिनको हम लोग ऐड करेंगे। U12 represent potential energy of M1 and M2. U13 is potential energy between M1 and M3, and U23 is potential energy between M2 and M3. और फिर इन तीनों के फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला से एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ R का वैल्यू चेंज होगा एंड M और M2 का वैल्यू चेंज होगा। बट इन तीनों में माइनस साइन कॉमन होगा, तो ये माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में G m1 m2 अपॉन r12 प्लस G m1 m3 अपॉन r13 प्लस G m2 m3 अपॉन
R23 तीनों वैल्यूज नेगेटिव थे तो मैंने -m को कॉमन लिया. तो दिस इज टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स. नाउ वी कम टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पार्टिकल सिस्टम. तो यहां पे देखो 4 पार्टिकल्स का एक सिस्टम है. Their masses are m1, m2, m3 and m4. अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी 2 पार्टिकल्स के बीच में होता है और यहां पे समझो हमको 2 पार्टिकल्स के ग्रुप फॉर्म करने होंगे तो ऐसे कितने ग्रुप्स होंगे? 6. हाउ मेनी? 6. अ ग्रुप ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम ऐसे कितने होंगे? 6 ग्रुप्स होंगे. पहला ग्रुप होगा m1 m2 का, दूसरा होगा m2 और m3 का, तीसरा होगा m3 m4 का, फोर्थ ग्रुप होगा m1 और m4 का, फिफ्थ एंड सिक्स्थ होगा डायमेट्रिकली या डायगोनली अपोजिट पार्टिकल्स का. तो एक ग्रुप m1 m3 का फॉर्म होगा और दूसरा ग्रुप m2 और m4 का भी होगा. तो वी हैव 6 ग्रुप्स इन दिस केस. का मतलब यहां पे 6 पोटेंशियल एनर्जी होंगे तो टोटल होगा उन सब 6 पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन. ये मैंने डिस्टेंसेस को डिफाइन कर दिया. R12, R23, R34, R14 ये डिस्टेंस होगा R13, ये डिस्टेंस होगा R24. So total potential energy of this 4 particle system will be equal to U12 plus U23 plus U34 plus U14 plus U13 plus U24. अब इन सबके फॉर्मूले भी हम लोग इसी फॉर्मूला से एक्सप्रेस करेंगे. सेम फॉर्मूला, सिर्फ मासेस के वैल्यू और डिस्टेंस के वैल्यू चेंज होंगे और ये सब पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होंगे तो वी टेक -m कॉमन. फिर सब में देखो g भी कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे g कॉमन था तो इन सब फॉर्मूला में -g कॉमन था वो मैंने बाहर लिया. फिर इसमें क्या बचा? m1 इंटू m2 अपॉन R12 -g कॉमन लिया. इसमें भी -g कॉमन लिया तो क्या बचा? m2 m3 अपॉन R23. इसमें m3 m4 अपॉन R34. इसमें m1 m4 अपॉन R14. इसमें m1 m3 अपॉन R13 और इसमें m2 m4 अपॉन R24. तो ये होगा सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स. तो बाय दिस फॉर्मूले वी कैन कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 particles या सिस्टम ऑफ n particles.